पाकिस्तानी ड्रामों ने हाल ही में सनसनीखेज थ्रिलर के जुमरे में कदम रखा है, जो नाजरीन को तजस्सुस और जोशो खरोश का एक दिलचस्प इम्तजाज पेश कर रहे हैं। महदूद इकसात पर मबनी सीरीज की दस्तयाबी के साथ ये ड्रामे मसरूफ तरीन निज़ामुल औकात में भी बआसानी समा जाते हैं और ऐसी कहानियाँ पेश करते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन से जोड़े रखती है। इन ड्रामों के किरदार और प्लॉट ने न सिर्फ इंटरटेनमेंट का मुकम्मल पैकेज है बल्कि दिलचस्प भी है, जो इन्हें इन लोगों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाते हैं जो किसी अच्छी कहानी से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। चाहे आपको ड्रामाई मोड़ और उतार चढ़ाव पसंद हो या डीप कैरेक्टर्स, पाकिस्तानी थ्रिलर्स की ये नई लहर हर एक के लिए कुछ न कुछ जरूर रखती है। तो आइए 5 ऐसे पाकिस्तानी थ्रिलर ड्रामों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप वीकेंड पर देख सकते हैं। सबसे पहले ड्रामा जुर्म। क्या ये सब पैसों के लालच में किया गया है या आपकी अपनी पर्सनल दुश्मनी थी? जुर्म बिल्कुल एक आम कहानी नहीं बल्कि ये रोमांस की एक ऐसी दास्तान है जिसे चौंका देने वाले जुर्म ने बेरहमी से खत्म कर दिया। ये सीरीज आयला नदीम दुर-ए-फिशा सलीम की हाई प्रोफाइल अगवा और कत्ल के केस के गिर्द घूमती है, जो एक नौजवान खातून के तौर पर एक मिसाली जिंदगी गुजार रही थी और उनकी शादी दानियाल मुजीब वहाज अली से हुई, जो एक ताकतवर अरबपति का इकलौता बेटा है। दोनों की मोहब्बत की बुनियाद पर तयशुदा शादी अभी शुरू ही हुई थी कि इनकी खुशगवार जिंदगी शुरू होने से पहले ही एक कलमनाक रात सब कुछ बदल देती है। बहुत अंधेरा था, जानबूझकर गाड़ी को सुनसान सड़कों पर घुमा रहे थे। रोमानवी सफर धोखाधड़ी, राजों और दिल दहला देने वाली सच्चाइयों के एक खौफनाक ख्वाब में बदल जाने वाली कहानी की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये केस झूठ, लालच और पोशीदा मकासद के एक उलझे हुए जाल में तब्दील हो जाता है। आयला के करीबी हर शख्स के अपने राज है और कुछ भी इतना सादा नहीं जितना कि यहाँ दिखाई देता है। आयला नदीम के केस में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अब ये देखने के लिए इस अलमिये में सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, असल में कौन डोरे हिला रहा है और क्या दानियाल इतना ही मासूम है जितना वो लगता है। आयला के अगवा और कत्ल के पीछे कौन, ये जानने के लिए जियो पर जुर्म देखिए, क्योंकि ये सनसनीखेज मिनी सीरीज सिर्फ 4 इकसात पर मुश्तमिल है। अगला ड्रामा है गुनाह। मोहब्बत में पहली कुर्बानी इंसान अपनी इज्जत की देता है। गुनाह की कहानी मलक हयात खान सरमद खोसट के गिर्द घूमती है, जो कि एक ताकतवर जागीरदार है और इसकी जिंदगी उस वक्त काबू से बाहर हो जाती है जब उसकी बीवी गुलनूर जुगन काजम बेटियों और उनके ट्यूटर अहमद अली रजा के साथ गायब हो जाती है। मलिक हयात खान की बीवी एक नौजवान लड़के के साथ फरार हो गए। इस चौंका देने वाली गद्दारी के बाद मलक हयात खान के ससुराल वाले उसे अपनी दूसरी बेटी गुलमहर सबा कमर से शादी करने का मशवरा देते हैं, जिससे रिश्तों और जज्बात का एक उलझा हुआ जाल तैयार होता है। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है अम्मा, सही गलत अच्छा बुरा है सबकी कैद से आजाद कर देती है। जैसे जैसे प्लॉट मजीद पेचीदा होता जाता है, नई तैनात होने वाली SHO सबिहा राबिया भट्ट गुलनूर के पुरसरार गुमशुदगी के केस की गहराई में उतरती है। हर उस सुराग के साथ जो दरियाफ्त करती है, राजों की परतें खुलती जाती हैं, जिससे मोहब्बत, वफादारी और गद्दारी के बारे में किरदारों के तमाम ख्यालात चैलेंज होते हैं। बात ज़हन में रखना, जब तक मैं इस थाने में हूँ यहाँ पर हराम खाना हराम है। गुलनूर के साथ असल में क्या हुआ और ये इंकशाफात मलक हयात खान और उसके खानदान को कैसे मुतासर करेंगे, आगे क्या होता है, ये जानने के लिए एक्सप्रेस पर गुनाह देखिए। अगला ड्रामा है कंट्रैक्टर। सारा के नजदीक अंकल और आंटी दोनों मुजरिम हैं और मेरे नजरिए से देखूं तो हीरोज। कंट्रैक्टर्स एक दिलचस्प मोड़ के साथ शुरू होता है, जिसमें निगार और राशिद एक बुजुर्ग जोड़ा आम किरायादार नहीं बल्कि पेशावर कातिल हैं। उनके साथ सारा रहती है, जो कि एक यतीम किरायादार है और इस तरीक राज से बेखबर जो इसके अलमनाक माजी को राशिद और निगार से जोड़ता है। तुम तो जैसे हर काम परफेक्टली करती हो कातिल हसीना। तो शुरू करें। जब निगार और राशिद सारा के बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की हवाब की हमायत का वादा करते हैं, तो एक सवाल बाकी रहता है कि वो इसके मुस्तकबिल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। क्या ये जुर्म का एहसास है या इसके पीछे कोई और मजमूम इरादा है। सारा के मुस्तकबिल के लिए हमारा आखिरी प्रोजेक्ट।
सारा अपने वालिदैन को खोने के बाद एक बेहतर जिंदगी की हुआ है और जोड़े की मेहरबानी में सुकून पाती है। ताहम निगार और राशिद बदर एक रिटायर्ड सरकारी एहलकार से सारा की तालीम के लिए फंड्स फराहम करने के लिए एक आखिरी मुआहिदा करते हैं तो चीजें काबू से बाहर होने लगती हैं। ये काम इनकी तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित होता है, जिसकी वजह से सारा को अपने किरायादारों पर शक होने लगता है। राशिद, हम लोग बहुत गलतियां करने लगे। इस घर में तो कोई ना कोई सबूत होगा ना। सस्पेंस और मजाक के अपने दिलचस्प इम्तजाज के साथ कंट्रैक्टर्स नाजरीन को अपनी नशिस्तों के किनारे पर रखता है, जो ये जानने के लिए बेताब है कि राशिद और निगार अपने राज को छुपाने के लिए किस हद तक जाएंगे। इस सनसनीखेज कहानी के बारे में मजीद जानने के लिए जियो पर कंट्रैक्टर्स देखें। का मेन बिजनेस ड्रग्स है, इसके अलावा इनका एक और काम भी है, डार्क वेब। अगला ड्रामा है गुम। कुछ सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी। गुम नाजरीन को अपनी गिरफ्त में लेने वाली कहानी है, जो सस्पेंस और जज्बाती गहराई को महारत से यकजा करती है। ये कहानी माया मलिक के गिर्द घूमती है, जो कि एक कामयाब वकील और इंसाफ के लिए अपनी गैर मुतज़ल्ज़ल वाबस्तगी के लिए जानी जाती है। माया की जिंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेती है जब वो रेयान से मिलती है, एक ऐसा शख्स जिसका पेचीदा और पुरसरार माजी है। ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। हो गया। दोनों की रास्ते दिलचस्प हालात में मिलते हैं, जिससे वाकयात का एक सिलसिला शुरू होता है जो पोशीदा सच्चाइयों को खोलता है और अखलाकियात और इंसाफ के बारे में उनके तस्वुरात को चैलेंज करता है। मैं रायन की कहानी जानना चाहती हूँ। जैसे जैसे माया रेयान की दुनिया को खोजती है, वो परेशान कुन राज दरियाफ्त करती है, जो उसे अपने अकायद और सही और गलत के दरमियान धुंधली लकीरों पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। ये कहानी नाजरीन को अंदाजे लगाते रहने पर मजबूर करती है, जिसमें हैरान कुन मोड़ आते हैं जो जुर्म और मासूमियत की हकीकी नोयत को चैलेंज करते हैं। कौन हूँ मैं? मेरे बारे में और जानने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं दोबारा ये बात नहीं कहूँगा। गुम के मरकजी किरदारों के दरमियान की केमिस्ट्री दिलचस्प प्लॉट में एक जज्बाती परत का इजाफा करती है, जो इसे पाकिस्तानी टेलीविजन में एक नुमाया मकाम दिलाती है। रेयान का माया के माजी से क्या हकीकी ताल्लुक है और इनकी जुड़ी हुई तकदीरें उनके मुस्तकबिल को कैसे बदलेंगी। इस पुरसरार कहानी के बारे में मजीद जानने के लिए ग्रीन इंटरटेनमेंट पर गुम देखिए। अगर इस सच को हम दुनिया के सामने लेके आएंगे तो उसको जरूर सजा मिलेगी। कौन हूँ मैं? हैशटैग ये हम है, ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी। आम जराइम, अगवा या कत्ल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय हैशटैग एक ऐसी दास्तान में गहराई से उतरता है जो मौजूदा दौर के सोशल मीडिया मंजरनामे से गहरा ताल्लुक रखती है और जो आज के नौजवानों के लिए इंतहाई काबिल फहम है। बेवकूफ लड़कियां मेरे घर में घुसकर वीडियो वायरल कर देती हैं, किसी को नहीं पता। ये ड्रामा ज़ारा और राशा की कहानी बयान करता है, दो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो एक पार्टी के बाद कत्ल हो जाती हैं, और यूँ ये ड्रामा इन्फ्लुएंसर कल्चर और शोहरत के जुनून पर एक फिक्र अंगेज नजरिया पेश करता है। राशा और ज़ारा के बारे में कुछ पता है? मर चुकी दोनों में। उसामा खान, सबीना फारूक, माहा हसन, रायद मोहम्मद और अली अंसारी पर मुश्तमिल एक दिलचस्प कहानी के साथ ये ड्रामा किरदारों और नाजरीन दोनों को ऑनलाइन शोहरत की हकीकी कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। ड्रामे के मरकज में ज़ारा और राशा की मौत के गिर्द एक खौफनाक मुअम्मा है। मुश्तबा अफराद की फरिश्त में सेठ रईस, अमाद, निक, दाऊद, नवीद और डीजे राकी शामिल है, जो नाजरीन को हकीकी मुजरम के बारे में अंदाजे लगाते रहने पर मजबूर करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हैशटैग ये सवाल मीडिया के असर और रसूख की ताकत को उजागर करता है, एक ऐसी आवाज जो तब्दीली ला सकती है लेकिन मनफी रद्द अमल को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती है। उनको भी मर्डर किया गया है। कौन था वो शख्स जो वहाँ पहले से मौजूद था? ज़ारा और राशा को किसने मारा, ये जानने के लिए जियो पर हैशटैग देखिए। यहाँ पहुँचने से पहले ही राशा अपना आखिरी सांस ले चुकी थी। अगर ऐसा है दाऊ, तो फिर मुजरिम कौन है? क्या आपने इनमें से कोई ड्रामा देखा है? अगर हाँ तो एक तबसरा करें और हमें बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN।